Hey guys, welcome to Nerdcast, where we nerd out together on various topics. Today, we are going to talk about online education. I am Gurmeet, and we have Pranit, Hello. Akash, Hi. and Abbas Hi. with us. So today we Hmm. are talking about online education. So what do you guys think online education में कैसा चल रहा है आजकल? It जो change आया है offline से online, and the time taken by the university to change, वो देख सकते हैं कि कैसे उसको कैपिटलाइज किया Zoom ने, Discord ने और Meet ने. ग्रोथ तो एक्सेप्शनल है, तुम सबको दिख रही है. Zoom के साथ थोड़े सिक्योरिटी इश्यूज भी आए थे, क्योंकि पासवर्ड जब पहले बिना पासवर्ड के मीटिंग चालू हो गई थी, उसके कारण रैंडमली लोग हैक कर रहे थे दूसरे की क्लासेस इंस्टाग्राम में. Yeah. हाँ. And, साथ में कुछ सर्वर्स के साथ भी हैकिंग हो रही थी विद क्रेडेंशियल्स एंड ऑल. तो अभी उसको कवर अप तो किया है, बट जो मार्केटिंग Zoom ने यूज करी है टू कैपिटलाइज ऑन दिस गेनिंग ऑडियंस, Yeah. लेकिन काफी काफी सही ग्रोथ. वही है कि इतना हैकिंग हो रहा है क्या? एज इन इज इट रियल कि हैक हो रहे थे? एज इन लोग बहुत बार ऐसा हुआ था एक्चुअल में कि लोगों के कई मीटिंग्स में डायरेक्टली पासवर्ड गेस करके लोग घुस रहे थे. बट दैट कैन बी कॉल्ड एज हैकिंग. मतलब हैकिंग नहीं है वो गेस करते, वो तो कोई भी कर सकता है. वो कोई भी कर सकता है, एग्जैक्टली. बट वो हैकिंग नहीं हो सकता. व्हाट इज एग्जैक्टली हैकिंग की चाइना मतलब जो डेटा वो लोग बोल रहे हैं कि डेटा चाइना के थ्रू जा रहा है, जो सर्वर्स चाइना में है उसकी वजह से कुछ इशू हो रहा है. वो जो सर्वर्स जो चाइना में है, वो चाइनीज गवर्नमेंट जो है वो सर्वर्स पे से डेटा निकाल के यूज कर रही है बेसिकली. तो बेसिकली इशू वहां से आ रहा है. डेटा ब्रीच हो रहा है बेसिकली. और ये मेरे दोस्त के साथ भी हुआ एक बार कि मतलब जब वो क्लासरूम में थे उसके यूनिवर्सिटी के, तो कोई रैंडम बंदा आके कुछ तो मतलब बैड वर्ड्स वगैरह, बैड माउथिंग बोलते हैं उसको, वो करने लगा. तो उनको पूरा मीटिंग या क्लासरूम, वो क्या मीटिंग ही होता है ना, मीटिंग हाँ, पूरा हाँ. मीटिंग पूरा एंड करने पड़ा उनको. नया लॉबी, मतलब मीटिंग का क्या बोलते हैं उसको, नया मीटिंग का अच्छा कॉल, हाँ हाँ, कॉल. लॉबी बनाना पड़ा उनको नया. तो बेसिकली ऐसे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं जो जूम यूज कर रहे हैं. बट अब डिस्कॉर्ड ऑन द अदर हैंड की वो ज़्यादा अच्छा इम्प्रूव कर रहा है, क्योंकि मैं डेली डिस्कॉर्ड यूज़ करता हूँ. तो डिस्कॉर्ड में देयर इज ऑप्शन कि तू खुद का स्क्रीन शेयर कर सकता है, बट तू एप्लीकेशंस को भी एक्सेस दे सकता है डिस्कॉर्ड में. सो बेसिकली तेरा कोई स्टूडेंट है, तुझे पता है कि वो है वो सर्वर में, तो वो एक्चुअली क्या कर रहा है. तो बेसिकली डिस्कॉर्ड पहले क्या करता था कि वो गेम्स लेता था. तो काउंटर स्ट्राइक इज अ गेम बेसिकली. तो क्या करता है कि अगर मैं काउंटर स्ट्राइक खेल रहा हूँ तो मेरा नाम आता है और प्लेइंग काउंटर स्ट्राइक. तो वैसा अगर डिस्कॉर्ड ऑप्टिमाइज करता है उसके हिसाब से एप्लीकेशंस को एक्सेस, तो समझ कोई कोई बंदा नोटपैड यूज कर रहा है, तो या समझ अब्बास है, तो अब्बास इज यूजिंग नोटपैड, ऐसा कुछ वो कर सकता है कि बेसिकली बंदा एक्चुअली क्या कर रहा है. या अच्छा, तो ये तो ऑनलाइन एजुकेशन के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है शायद कि टीचर्स देख सकते हाँ. हैं तो हाँ, एक्चुअल में टीचर क्या कर देख रहा है. सकते हैं, तो क्योंकि अपन सबने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं हाँ, कि मतलब या कुछ क्या और चल हो रहा था रहा है बैकग्राउंड में. ऑनलाइन एजुकेशन में, क्या चलता यस है. यस. तो अब्बास इशू तो ये कुछ बोल सकता है. हाँ, इशू ये है कि डिस्कॉर्ड का नाम सुनते ही पहले अपने दिमाग में गेमिंग गेमिंग आता है. आती है, तो मार्केटिंग बेसिकली ब्रांडिंग करना बहुत बेसिकली जरूरी है. डिस्कॉर्ड जो है गेमर्स के लिए बोलकर एक ऐसा स्टेपल आ गया. और कोरोना भी ऐसा सडन टाइम पे आया है कि आई डोंट थिंक एनी अदर ऐप वाज रेडी के टू हैंडल ऑल ऑफ दिस शिफ्ट फ्रॉम ऑफलाइन टू ऑनलाइन. तो ज़्यादा लोग को ऐसा आइडिया भी नहीं आया होगा कि डिस्कॉर्ड पे कर सकते हैं. एंड जिनको पता था दैट नंबर वाज रियली लेस आई गेस, यस कि यस, डिस्कॉर्ड पे भी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सकते हैं. एंड Zoom basically was the only other option other than Skype, because अपन सबको पता है कि Skype कितना घटिया है. तो स्काइप ने आई तो गेस अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया है. बहुत या बहुत बढ़िया. या लाइक Skype में जो है इतने कॉम्प्लिकेशंस है कि बेस एक सिंगल कॉल करने के लिए 10 प्रॉब्लम होती है. एंड नेटवर्क इश्यूज एंड कॉन्फ्रेंस मीटिंग, इट्स टू कॉम्प्लिकेटेड फॉर एवरी मेजॉरिटी ऑफ द पीपल टू यूज सीमलेसली. Zoom ने इजीली सॉल्व कर दिया. लॉगिन आईडी है, पासवर्ड है, ज्वाइन करो रूम, सिंपल. तो आई गेस वो था. एंड आई डोंट थिंक Zoom was 100% prepared कि it could handle all of the
official meetings that are going on, and basically that's the only reason कि वो easily hackable था. That's what I think. They focused on user interface over the backend. So because it became a lot easier for user to join in the video call, लेकिन उसके कारण hackers के लिए भी आसान हो गया video call join करना. That's the end of बेसिकली it. पासवर्ड भी अच्छे रखने चाहिए टू बी ऑनेस्ट. अगर तुम तुम्हारे मीटिंग का पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 रख रहे हो तो ऑफिशियली मतलब कोई भी डिस्कस कर, मतलब क्या बोलते हैं उसको, गेस कर लेगा वो, कोई भी मतलब गेस कर लेगा वो कि लाइक 1 2 3 4 5 6 है उसका. क्या वो तो हो जाता है, बट द थिंग इज की एक्सेसिबिलिटी. लाइक फॉर एग्जांपल बेस्ट चैट कौन सी है, चैट का एप्लीकेशन कौन सा है? टेलीग्राम है, राइट? बट टेलीग्राम लोगों के लिए व्हाट्सएप है, पर टेलीग्राम एक्चुअली टेलीग्राम इज द बेस्ट, बट लोग व्हाट्सएप प्रेफर करते हैं. इट्स द सेम थिंग बिकॉज व्हाट्सएप इज मोर एक्सेसिबल, इजी है यूज करने के लिए, एंड टेलीग्राम बेसिकली केम आफ्टरवर्ड्स. ठीक है, तो मोस्ट पीपल वर अवेयर ऑफ व्हाट्सएप, एंड इवन इफ इट हैज ब्रीचेस, जैसा वी आर गेटिंग टू फाइंड आउट कि वो लोग एड्स यूज करने वाले स्टोरीज में एंड थिंग्स लाइक दैट. तो ओके, ये व्हाट्सएप पे है क्या? या व्हाट्सएप इज गोइंग टू डू इट. या ओके, तो न्यूज़ है ऑलरेडी. या एंड तो व्हाट्सएप कैन बी ब्रीच्ड, सो वैसा ही है, बट लोगों को ज्यादा इजी लग रहा है यूज करने के लिए, तो वो लोग वही प्रिफर कर रहे हैं. तो दैट्स द थिंग आई गेस. बेसिकली ये एज इन व्हाट्सएप का यूजेस कैजुअल. सो Yeah. जैसे मतलब मैसेज है, अभी पर्सनल मैसेज, अगर मैं तुझे मैसेज कर रहा हूँ, इवन इफ पीपल रीड दैट, दैट्स नॉट यूजफुल फॉर देम, एज इन से True. बहुत सिक्योरिटी ब्रीच नहीं हो रहा है. जैसे कि हम लोग गुरु को चिढ़ाया करते थे, जैसे न्यूक्लियर कोड्स भेज रहा है क्या. एंड वेल व्हाट्सएप अभी 256 एन्क्रिप्शन आ गया है, 256 बिट एन्क्रिप्शन, तो आई गेस उसकी वजह से थोड़ा बहुत हेल्प हो गया है. बट लोगों को सिक्योरिटी, व्हाट्सएप का सिक्योरिटी से इतना इशू नहीं जितना उसका यूजेबिलिटी से है. एज इन यूज इजी है, अगर एग्जैक्टली. easy लोग है तो एग्जैक्टली लोग जो यूजेबिलिटी प्रेफर करेंगे, सिक्योरिटी को Anytime. बहुत कम लोग देखते हैं, राइट? Yes. स्पेशली इन अदरवाइज की ऑफिस में जो सिक्योरिटी को प्रेफरेंस देखते हैं, सो दैट्स द थिंग, इशू इज हैपनिंग. तो मेरे को I कुछ guess- याद आया उससे हाँ बोल. कि स्काइप की ग्रोथ नहीं हुई, बट इंस्टेड ऑफ दैट माइक्रोसॉफ्ट कैपिटलाइज्ड ऑन माइक्रोसॉफ्ट टीम एंड यस, ग्रोथ एग्जैक्टली. हो गई. ब्रांडिंग स्काइप की यूजर, मतलब लोगों को अगर अभी भी कोई बताता माइक्रोसॉफ्ट टीम का, तो यही बोलते हैं कि भाई स्काइप जिन्होंने डेवलप किया उनका ही है. बट देन यू जस्ट केप्ट स्काइप असाइड एंड माइक्रोसॉफ्ट टीम की ग्रोथ हो गई. इट्स अ सरप्राइजिंग थिंग. लाइक क्यों I guess क्या वही क्या ब्रांडिंग का इशू हो गया था, क्योंकि स्काइप आई गेस पुराना है, तो स्काइप का ये मीटिंग्स के लिए नहीं, मोस्टली वन ऑन वन टॉकिंग, या जैसे अभी जैसे Google Duo है. हाँ जैसे डुओ है, डुओ पे भी फोन पे ही मोस्टली यूज होता है लोगों का. एंड डुओ अभी प्री इंस्टॉल्ड आता है मोस्ट ऑफ दी फोन्स पे. तो ओके, प्री इंस्टॉल आने लग गया. ओके, हाँ प्री इंस्टॉल आ रहा है. तो अगर तू इफ यू आर यूजिंग डुओ, तो डुओ भी 1-to-1 ही आ रहा है जैसे स्काइप है, सेम थिंग. लेकिन मीटिंग्स डुओ पे नहीं हो सकते. हाँ नहीं हो सकते. अभी तो 12 पीपल का है ना. पे ओनली लिमिटेड 4 या पीपल. 8 पीपल है. 8 12 है, people पता है 8 पीपल है. एग्जैक्टली व्हाट्सएप पे सेम है, 8 लोगों का यूज है. एंड दिस इज मोर ऑफ अ कैजुअल कैजुअल थिंग. Focus हाँ, thing. 1-to-1 या कैजुअल थिंग. जैसे अभी दोस्त लोग बैठे हैं तो दोस्त लोग के साथ यू कैन जस्ट चिल अराउंड. लेकिन इफ यू आर इंक्रीजिंग द लिमिट टू 100, लेट्स से इवन जूम ने भी आई गेस 1000 तक ये कर दिया है. कर दिया होगा, क्योंकि दे हैव टू हैंडल ऑल द क्लासरूम्स एंड Yeah. एवरीथिंग ना. सो क्लासरूम की वजह से क्या, क्लासरूम में लेट्स से 100 पीपल है, तो दैट इज यूजफुल. जूम इज यूजफुल फॉर दैट. या एंड आई गेस दैट्स इट. जूम से और एक चीज आ रही है कि मुझे कल ही मैसेज आया था कि या कॉन्फ्रेंसेस बीइंग हेल्ड, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस. आई गेस अ लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग इट, कि मार्केटिंग के कॉन्फ्रेंसेस हो गए या इंजीनियरिंग से रिलेटेड Yeah. या कुछ दूसरी कॉन्फ्रेंसेस है, तो अभी पूरे ऑनलाइन शिफ्ट हो रहे हैं. तो उसके लिए आई गेस इट्स रियली गुड कि ज़्यादा मेंबर्स ज्वाइन कर सक रहे हैं, एंड या इवन दो वी कांट अटेंड देम फिजिकली, तो एक और मतलब बेसिकली एक और मार्केट जो कि सिट्रक्स ऑनलाइन और मेरे ख्याल से सिस्को वगैरह ने पकड़ा था, वेबएक्स हाँ. वेबिनार वगैरह के, तो वो भी जूम पकड़ रहा है मार्केट. व्हाट इज सिट्रस? मुझे आइडिया नहीं सिट्रक्स क्या है ब्रो. सिस्को वालों का वेबिनार का सॉफ्टवेयर है.
Okay. एक्चुअली मैं जेई की प्रिपरेशन के टाइम पे जो कोचिंग अटेंड करता था, तो उसमें वन ऑफ द टीचर्स यूज्ड टू लिव इन द यूएस, तो उसको पढ़ाने के लिए वो वेबिनार सॉफ्टवेयर वो यूज करता था उस टाइम पे। तो इसलिए Okay. मुझे उस टाइम पे पता था कि हाँ देयर आर सम सॉफ्टवेयर जो कि सिर्फ B2B सॉफ्टवेयर, वो ज्यादा B2B है, इट्स नॉट फॉर द कंज्यूमर। Okay. जूम ने बेसिकली B2C भी पकड़ लिया एंड विद दिस B2B भी पकड़ रहा है अब, इफ इट इज हैंडलिंग वेबिनार्स एंड एवरीथिंग। What is B2B? B2B is business to Because business Business to okay, side of things, because and मुझे B2C is and business to consumer side of things. Yeah. all right, तो business to business conferences के लिए या business to consumer के लिए यूज होता हो. बिजनेस टू हाँ, कंज्यूमर हो ठीक है. गया जो हम लोग यूज कर रहे हैं, वी आर द All कंज्यूमर। right. बिजनेस टू Business to बिजनेस जब कोई business ब्रांड कोई वेबिनार कर रही है तो ब्रांड है ना, तो दे Skype आर डायरेक्टली business Okay. भी डीलिंग विद अच्छा द है, ब्रांड। yes. Skype for business, yeah, for Yeah, business to Skype business. for business is an application. उस But पे that has also actually shifted to Microsoft Teams, as far as I know. हाँ Yeah. Yeah, cause मेरे classes जो online मूव हुए हैं ये सेमेस्टर में, तो स्टार्टिंग में वो यूजिंग की कैनवस बोलकर एक एजुकेशन वेबसाइट है, तो वी हैव मोस्टली बीन यूजिंग दैट, बट वो ब्रीच जब से हुआ, इवन वी सम ऑफ द क्लासेस आर प्रिफरिंग टीम्स, एंड Yeah. टीम्स इज easier to use than canvas, but canvas की accessibility is something I think which is Can- preferable, mostly Canvas preferable का, to. we have any idea? Yeah, Canvas is basically a US based company which is for education. Okay. Basically to yeah, so all the universities, most of the universities upload their subjects and all the assignments, modules, schedules, everything on it. Basically Okay. timetable and sub रहता है उस पे, and you can even upload your assignments, and Okay. there is Okay, a got it. plagiarism checker and Got all. it. Yeah, EDX yeah. जैसा है basically. Yeah, जैसे इंडिया में exactly like मूडल that. यूज होता है, आई डोंट नो कि कौन से हाँ यहाँ पर मूडल, हमारा तो यहाँ पर मूडल यूज होता है। हाँ मूडल इज हाँ बेसिकली तो क्रॉस IITs, as far as I know. Okay, so for those of you who don't know, Gurmeet is an IITian, so he has been more easily accessible to these things, which ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज में जहाँ पे Yeah. इतना यूज नहीं करते ना, so he has a इतना better लोगों idea of all को these things. yeah exactly Yeah, लोगों को पता ही नहीं है जितना the knowledge he has about these things might be getting he might be getting easily due to IIT access yeah, rather than other people and maybe yeah, cause tech savvy yeah, ये भी cause है. cause It's more IIT because में I'm जो tech है, savvy, I yeah, would and say. cause IITs में I guess these are more accessible than Yes, yeah, more common universities in towns. maybe that is the case. I guess and using it in business is also one of the things that they have tried like one to one. Like say let's say I am a psychologist. So while I am Okay. dealing with people, I am dealing with therapies. So I need to be physically present with them. But कोरोना की वजह से इतना नहीं हो सकता. So the second option is one-to-one video calling, where Okay. people are taking advantages of these situations and developing multiple apps. Like India में भी ऐसे हो रहा है because Zoom का जो सीन है कि चाइना के थ्रू जा रहा है. People think कि अभी तक वो issue है, and Okay. that is a huge thing. इसलिए now I guess Reliance came with this thing Jio Meet. Jio Meet, yeah. इट्स एग्जैक्टली द सेम मतलब उन्होंने कोड भी उतना वैसा ही किया है शायद यूआई तो आइकॉन सेम ही है चेंज है उनके ऑलमोस्ट आइकॉन में नहीं आइकॉन में भी कलर बस कलर कलर चेंज चेंज है, है कलर कलर चेंज है, चेंज और बाकी सेम कलर है। भी मतलब ब्लू का रेड किया है ऐसे भी नहीं है ब्लू हाँ का हाँ, डार्क ब्लू अरे किया है दैट्स इट वो तो हमारी क्रिएटिविटी है ना भाई अपनी तो वो तो जियो का असल क्रिएटिविटी भाई कोडिंग रैंक से ज्यादा की इम्पोर्टेंट कलर रहता ब्रो so 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 you are wait Gurmeet, one sec. So Akash, you are holding therapy classes online or one-on-one sessions? I've started with online counseling. So which Okay. is one-on-one counseling and one-on-one therapies with video calls. So I've been trying it okay. with audio and video both. So what's the difference between audio and video? Because I know about a few apps which are text-based therapy. Yeah. So have you tried that as well? Not really. So therapy as in therapy or counseling.
The thing includes a physical point of view where you comfort them, not by touching, Okay. obviously, but a physical presence is always appreciated. But Yeah. these days you can't do that. You can't be physically present. That Yeah. the touch has been lost. But I guess video calling is still good because you are in your own environment. You are in your own room where you are pretty comfortable in your own space. So is it, sorry to cut you off. So Yeah, is yeah, it it's okay. at the same level of effectiveness than the physical one? It's kind of similar level. It's not as good as your physical sessions, but it's close Okay. by. तो हम ऑनलाइन एजुकेशन की बात कर रहे थे, तो लेट्स टॉक अबाउट हाउ दिस कैन अफेक्ट like little kids who are actually right now going through primary education. Yeah. Yeah. Sure. So primary, we can say that primary education basically first to fourth in India, or maybe हाँ, kindergarten to fourth. KG to fourth कर Physical, लेगा. yeah, physical activity is pretty important. उसमें Very important. as in वहाँ पे तुम लोग को सीखने को मिलता है in physical Yeah. activities. That's not possible in these days because of videos and stuff. But and even the concentration towards the teacher. जहाँ पे हम लोग क्लासरूम में बैठ के लोग व्हेन वी वर किड्स, हम लोग क्लासरूम में बैठ के एक अटेंशन हमेशा रहता था टीचर के ऊपर. बट अगर वही मोबाइल डिवाइसेस में रहेगा या मोबाइल डिवाइसेस या स्क्रीन्स पे रहेगा तो यू कांट रियली कंट्रोल पीपल कि मतलब अटेंशन कहाँ जा रहा है. Attention कहाँ जा रहा है, एंड बिल्कुल. ऊपर से छोटे बच्चे रहते हैं तो it becomes easier for them to get distracted. Yes. Yes. So basically साथ में And- पेरेंट्स को भी साथ में बैठना भी पड़ेगा उनके साथ. Yeah. While they are going through their classes. And the importance is कि ऑनलाइन क्लास जब होगी तो ऑब्वियसली फिजिकल क्लास में अगर बच्चे को कुछ समझ में नहीं आया तो टीचर कैन एक्सप्लेन इट, बट हियर अगर स्टूडेंट को समझ नहीं आ रहा तो द पेरेंट शुड अंडरस्टैंड इट फर्स्ट फ्रॉम द टीचर, Yeah. Yeah. then the parent should get the correct information, then transfer it to the kid. So मेरी So I guess mom the भी- participation has changed. Yeah. The parents' participation has been Yeah. increased, which is a huge issue. yeah. पेरेंट पार्टिसिपेंट वो तो इशू है, बट बेसिकली क्या है कि ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में बात करेंगे प्राइमरी के. बेसिकली तो मेरी मॉम है गवर्नमेंट स्कूल में, Okay. तो माय मॉम हैज ऑलमोस्ट 60 to 90 स्टूडेंट्स, मतलब Okay. फर्स्ट और सेकंड क्लास को पढ़ाती है. ठीक तो है. अभी क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने बोला उनको व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ वगैरह बच्चों के, बट मेरे मॉम के क्लास में सिर्फ 2 बच्चों के पास व्हाट्सएप के नंबर्स है. सो Okay. डेटा मोबाइल मतलब अपने पास टेक्नोलॉजी से रिस्ट्रिक्टेड है थोड़ा सा, हाँ. क्योंकि जो रूरल एरिया होता है उसमें थोड़ा सा Yeah. प्रॉब्लम होता है, मतलब नेटवर्क वगैरह का. अभी मेरी मॉम क्या Exactly. कर रही है कि उनको यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह शेयर कर रही है, क्योंकि बेसिकली विजुअलाइजेशन में ज्यादा लर्न करते हैं, जितना देखेंगे उतना सीखेंगे. ऑडियो विजुअल एड्स की Exactly. जरूरत होती है. हाँ, Yeah. वो उसकी जरूरत है. तो पर टेक्नोलॉजी इतना मतलब रिस्ट्रिक्टेड है और थोड़ा सा पॉवरिटी भी है अपने इसमें, तो हाँ. उसका थोड़ा सा इशू है कि प्राइमरी इसमें पेरेंट्स को सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ सकता ध्यान है. देना पड़ेगा अभी. हाँ, बट And कभी- देखा जाए तो व्हेन वर्क फ्रॉम होम हो रहा है तो पेरेंट घर पे ही है, तो आई गेस देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि पेरेंट्स विल बी एबल टू वन और द अदर पेरेंट माइट बी एबल टू गिव फोकस ऑन द kids. Yeah. Yeah, Yeah. the probability is high, but even like Pranit's, my mom works in government schools, same first to fourth, and the issue that I have seen is basically not every parent is so educated that he can teach Yeah. his children. या Yes. So वो एक बहुत बड़ा issue हो गया है कि if parents are getting involved, even parents time is more important rather for now. And Exactly. that time is pretty hard to give for the children. बच्चों को संभालना भी टू बी ऑनेस्ट इज नॉट इजी, छोटे बच्चों Yeah. को. Yeah. बिकॉज मेरे Especially. यहाँ पे एक अपार्टमेंट है, तो छोटे बच्चों को क्या है कि उनको आदत है, जब कोरोना नहीं था उसके पहले उनको आदत थी कि नीचे आएंगे, खेलेंगे 1 घंटा, चले जाएंगे. अभी वो नीचे नहीं आ सकते, तो Yeah. इट इज वेरी Yeah. हार्ड फॉर देयर पेरेंट्स टू कंट्रोल देम, Yeah. लाइक कि तुमको वो एनर्जी नीचे कहाँ नहीं निकाले जाना वो है, लोग. तो जो करना है घर में ही करना है. Yeah. और स्कूल में वो हो जाता था कि मतलब Yeah. बच्चे खेल के, अपन भी वैसे ही थे कि अपना इतना एनर्जी एग्जॉस्ट होता था कि घर पे आके कुछ एनर्जी रहता नहीं था, सो जाते थे.
तो बेसिकली अभी इतना एनर्जी है तो वो बच्चों का एनर्जी बराबर यूटिलाइज करना चाहिए अपने। और मेरे मॉम भी टीचिंग में ही है फॉर द पास्ट 25-26 years, एंड उनके पास ऐसा है कि इवन बिफोर कोरोना किड्स के होमवर्क में प्रॉब्लम होती थी बिकॉज सम ऑफ द पेरेंट्स डोंट हेल्प देयर किड्स, ठीक है। या सो उन लोग के होमवर्क्स में प्रॉब्लम होती थी एंड माय मॉम यूज्ड टू टेल देम द सेम थिंग एंड they couldn't even concentrate before corona, and abhi some of them are taking active participation, but like you said, not all parents do that, and the reason they send their kids to school and all is so that they don't have to have all Get this involved. burden on them. Yeah, get the involvement, not बट burden अभी exactly, इस but पॉइंट में इन्वॉल्व होना जरूरी है, एंड देन दे हैव टू लाइक अंडरस्टैंड दिस फॉर देमसेल्फ दैट भाई उन्हीं के बच्चे हैं, थोड़ा बहुत अभी अपने बच्चों पे ध्यान देना भी जरूरी है, बस दैट्स Yeah, इट। true. बिकॉज प्राइमरी जो ईयर रहते हैं 4th स्टैंडर्ड तक वो इम्पोर्टेंट होते हैं थोड़े से, या एग्जैक्टली। उसमें और लोग बस इतना ही नहीं, इवन पॉजिटिव पॉइंट्स भी है इसमें। हाँ, मतलब ये तो पॉजिटिव पूरे नेगेटिव पॉइंट्स हो गए, पॉजिटिव पॉइंट्स है कि एटलीस्ट लोगों को जब घर पे बैठने के लिए मनाया जा रहा है, दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू देयर होम्स, सो एट दैट पॉइंट द एजुकेशन इज स्टिल गोइंग ऑन एंड एजुकेशन लाइनअप हैज द टाइमलाइन हैज नॉट स्टॉप्ड, एज इन थोड़ा बहुत इश्यूज है, बट मतलब नॉर्मल प्राइमरी में रुका एजुकेशन नहीं चालू है, हो रहा है। एग्जैक्टली, या प्राइमरी एग्जैक्टली। एंड अभी जैसे टीचर्स को, जैसे मेरी मॉम, she had a call yesterday, day before yesterday, with her total teaching staff. So इन लोग को बोला गया है कि वीडियोस खुद से बनाओ, so they are into, जो टीचर्स अभी जा नहीं सकते मतलब एरियाज में, तो वो घर पे ही वीडियोस बना रहे हैं, यूट्यूब पे डाल रहे हैं। आई गेस द टेक्नोलॉजी यूज भी ज्यादा बढ़ रहा है उसकी वजह से, that's still a good thing. And बट उससे एक्सेसिबिलिटी इतनी बढ़ सकती है कि दो किड जो कि नॉर्मली स्कूल जाते भी थे, तो अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो पेरेंट कैन आल्सो वॉच द वीडियो एंड देन शाम को समझा सकते हैं। yes, but लेकिन there's another problem की टाइमिंग। अगर वीडियोस you are making the videos for like 1 hour or 1.5 hour, तो उतना इंटरेस्ट लूज हो जाता है जितना स्कूल में नहीं हो सकता था, बिकॉज स्कूल में there's only one thing that you can do in the classroom, that is listen to the teacher, and this can't happen at home. हाँ, द थिंग इज टीचर्स को आदत रहती है ना कि क्लास में बोलने की, सो दे गेट यूज्ड टू द टीचिंग मेथड, एंड वीडियो बनाने के लिए फॉर एग्जांपल 15 मिनट की अगर ये वीडियो अपन बना रहे हैं तो 15 मिनट की वीडियो को 3-4 घंटे लग जाएंगे, एंड क्लास की बनाना है तो दे हैव टू बी प्रोफेशनल, दे हैव टू कीप एवरीथिंग टू द पॉइंट, एंड दे और वीडियो बनाने में बहुत सारे डिफिकल्टीज आती हैं, लाइक most of the teachers are at the older side of the age, and उनको जो है टेक्नोलॉजी का बहुत एक गैप आ जाता है, एंड फॉर दैट उससे प्रॉब्लम भी होती है वीडियो बनाने को, या जूम की मीटिंग भी बनाने को प्रॉब्लम हो जाती है थोड़े लोगों को। yes मेरे डैड को हुआ था, बट जो भी घर पे है मतलब हेल्प करो। एग्जैक्टली मेरे डैड को बोला था कि मोबाइल पे मत करो, लाइक यू यूज माय लैपटॉप फॉर दैट, कि तुमको प्रॉपर ऑडियो आएगा, तुम देख सकते हो सामने वाले को भी और सामने वाला भी तुमको देख सकता है, सेटअप बन जाता है। और बोला सो गुड पॉजिटिव इज कि पेरेंट्स को टेक्नोलॉजी के बारे में और मालूम पड़ रहा एंड भैया पेरेंट्स मेरे को सिखाते यार। तेरी बात नहीं कर रहे भाई, आई नो उल्टा एंड ये भी है कि we should be also helping our parents अगर if they need help with that, तो है obviously, because वीडियो बनाना and all that। अगर मेरी मॉम को, अगर जैसे तेरी मॉम है तो 25 years से, मेरी मॉम भी 20 years से सर्विस में, सबके मतलब उतना है, तो उनको आदत है कि स्टूडेंट सामने बैठे तो उनको सिखाना है, बट अभी मेरे सामने उनको वीडियो रिकॉर्ड करना है, तो वो थोड़ा सा बीच में होगा ही प्रॉब्लम होगा, बिकॉज एक के सामने करना और 60 के सामने करना, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। वीडियोस बनाना एंड सिखाना इज टोटली डिफरेंट, कंप्लीटली डिफरेंट। या लाइक मेरे मॉम को जो है उनकी पहली ऑनलाइन क्लास के लिए इंट्रोडक्शन बनाना था, सो शी वाज बेसिकली प्रैक्टिसिंग विद मी, तो शी वाज रिकॉर्डिंग वीडियो इंट्रोडक्शन का एंड सेंडिंग इट टू मी, तो शी हैड टू ट्राई इट लाइक 5-6 टाइम्स, एंड बेसिकली इंट्रोडक्शन के लिए तो उतनी प्रॉब्लम होती है, like you said, even 5-6 times is still a low number,
लो नंबर Yeah, अभी हम लोगों ने like, इंट्रोडक्शन हाँ. बनाने में कितनी मेहनत लग गई। या लाइक कैमरा एंगल हो गया एंड हाँ. Now we डिस्टेंस know हो what गया, क्योंकि happens. यू नो Yeah. पेरेंट्स हाउ दे यूज द फोन ऐसा यूज Yeah. करते हैं तो कैमरे के बहुत करीब आ जाते हैं, कैमरे तो के करीब आ जाते सो नहीं, issues तो है. वो And इश्यूज तो even नहीं आई है, एंड होपफुली कि अगर कोरोना इन केस फिंगर्स क्रॉस्ड और आगे बढ़ा तो एटलीस्ट पीपल विल बी मोर यूज्ड टू दिस एंड बेटर होगा ये होपफुली, एंड बट maybe this yes. doesn't happen. Hopefully we प्राइमरी get back to एजुकेशन online as के soon as वाले possible. So प्राइमरी we have to एजुकेशन get back to offline as soon as possible. Yeah. प्राइमरी एजुकेशन वालों का ऐसा है कि मतलब उनको कार्टून्स के थ्रू वगैरह दूसरे विजुअलाइजेशन Yeah. के थ्रू तुम टीच कर सकते हो, बट द मेन प्रॉब्लम बाद में आती है फिफ्थ Yeah, स्टैंडर्ड like- टू 10th और 12th से Yeah, कॉलेज। like- Yeah, secondary हाँ, education में. जैसा कि YouTube पे एनिमेटेड इंफॉर्मेशन बहुत है किड्स के लिए, Yes. बेसिक नॉलेजेस तो वो एनिमेटेड वीडियोस तो उनको बहुत help मिल मिल जाएंगे, जाती है. लाइक बहुत पोएम्स When help it मिल comes to जाती है, school but education, it's a बट bit ऐसा है कि ऑनलाइन पर्सनली आई फील कि ऑनलाइन एजुकेशन आई डोंट लाइक इट, बिकॉज वो ट्रांजिशन जो होता है ना काफी मुश्किल है. लाइक दिस सेमेस्टर आई फाउंड इट रियली हार्ड टू इवन कॉन्सेंट्रेट एंड अटेंड द क्लासेस. सो Because मोटिवेशन, distractions ज़्यादा Yeah. रहते हैं on the online classes. या नहीं, but then when it comes to higher education, मतलब अगर हम कॉलेज एजुकेशन पर भी आ जाए तो वहां पर Yeah. प्रॉब्लम इट्स लाइक बिकॉज एवरी कॉलेज इज लाइक डूइंग इट कम्प्लीटली डिफरेंट. मेरे कॉलेज में क्लासेस बची थी, द प्रोफेसर जस्ट डिसाइडेड टू डू माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में यू कैन ऐड इन योर ओन ऑडियो. या He just did Yeah. that thing and uploaded the presentation instead of doing a YouTube video or anything. Now, as a deaf person, और मेरे जैसे कितने और होंगे जो कि like they will have some sort of disability. How are they going to like understand what's going on in the presentation? मेरे लिए everything was completely blank. Like मैं बस जो लिखा हुआ था उसके थ्रू मैंने पढ़ लिया जितना पढ़ सकता था. So and teachers are like not focusing on like making good quality of like videos they are just completely drab and not at all exciting. Yeah. They have to improve upon that. They have to make it interactive and exciting for us Yeah. to actually be able to consume. Yeah, that's the issue, because no one would have thought कि they would need preparation to suddenly move from offline to online in like 1 or 2 weeks, right? 1 or 2. तो Yeah. exactly. यार उनसे तो ऑफलाइन तो उस- संभलता नहीं है. yeah, that's the thing. कॉलेज प्रोफेसर की बात करो तो यार उनसे ऑफलाइन में तो यार वो लोग प्रेजेंटेशन को भाई- डायरेक्टली रीड करते हैं. भाई ऑफलाइन में तो नींद आती है, ऑनलाइन में तो ओपन भी करने का मन नहीं करता क्लासेस. तो उसकी वजह से Exactly. डिग्री के अपना मतलब ऐसा हुआ कि टीचर्स थे उनको ज्यादा ऐसा बोलेंगे कि ज्यादा नॉलेज नहीं था. मेरे एजुकेशनल ईयर में ऐसा था कि कुछ टीचर्स थे मतलब वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, तो उन्होंने एक बार पढ़ाया कि याद रहता है, बट Yeah. कुछ टीचर्स ऐसे थे कि वो पढ़ रहे हैं और बता रहे हैं, बट दैट्स बोरिंग. तो डायरेक्टली मजा नहीं आता है. तो इसीलिए मैं मतलब YouTube वगैरह देखना स्टार्ट किया कि एजुकेशनल के थ्रू कि इंटरेस्टिंग लग रहा था. लाइक मशीन Yeah. लर्निंग को इंटरेस्ट है उसमें बहुत, तो मैंने देखना स्टार्ट किया, कोर्सेज वगैरह करना स्टार्ट किया, उसके हिसाब से प्रोग्रामिंग स्टार्ट किया, जो कि मुझे कॉलेज ईयर्स में कभी सिखाया ही नहीं गया है. तो Yeah. आफ्टर डिग्री तुमको वैसे सब लोग बोलते हैं कि कॉलेज में आया तो सब कुछ इंडिपेंडेंटली करना पड़ता है. करना पड़ता हाँ, है. वो तो वैसे ही कर रहे हैं. नॉट इवन टीचर्स पे डिपेंड रह सकते हो तुम. मैं True. मानता हूँ कि कुछ टीचर्स होते हैं वैसे अच्छे होते हैं, बट कुछ को नहीं जमता, तो वो बेसिकली पीडीएफ लगाएंगे, क्योंकि मेरे साथ हुआ है वैसा. टीचर्स क्या करेंगे, आएंगे, पीसी खोलेंगे, प्रोजेक्टर ऑन करेंगे, पीडीएफ लगाएंगे, एक तो पढ़ने लगाएंगे नहीं तो खुद पढ़ेंगे. अरे बस पढ़ने No लगेंगे. point in that. There's no point. अबे खुद नींद आ पढ़ने रही है. लगते हैं, that's it. नींद आ रही है तो दूसरों audio को मिल पढ़ो रही है बोलेंगे. हाँ, और वो कभी कभी तो लिखने भी लगाते हैं. लाइक ठीक है यार, मैं समझ सकता हूँ कि तुम पढ़ाने का ट्राई कर रहे हो, पर यू कैन डू इट मोर इंटरैक्टिव है ना. Yeah. Yeah. और वो ऑनलाइन करने में और डिफिकल्टी होगी, क्योंकि ऑनलाइन में तुम्हारे सामने और वो पढ़ के बताना, मतलब दैट वुड बी बोरिंग. अगर Yeah, तू like डिग्रीज अपने की बात कर रहा है तो. स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट इंडियन एजुकेशन, पहले से बहुत सारे पॉलिसीज है, बहुत सारे इश्यूज है अपने एजुकेशन सिस्टम में. आई डोंट वांट टू गेट मोर इनटू इट, बट वो जितने भी इश्यूज है और दिख के आ रहे हैं आफ्टर Yeah. मूविंग ऑनलाइन. यस. भाई I guess इसका एक जुलाई फायदा आ हो गया रहा है. हाँ. एंड मेरे को अभी तक ये नहीं पता मेरा अगला सेमेस्टर ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, कब से स्टार्ट होगा, एंड व्हाट इज द होल True. प्लान. भाई वी लाइक रिजल्ट की डेट हमको बोला था 20 जून को आएगी, एंड 3 दिन पहले रिजल्ट आया. थिंक अबाउट Yeah, इट. I guess
ये तो प्लानिंग का इशू हो गया कि ऑनलाइन प्लानिंग करना है, क्योंकि दिस वाज द सडन चेंज दैट हैपेंड इन आवर लाइव्स कि एक दो हफ्ते में वी हैड टू चेंज द होल थिंग फ्रॉम ऑफलाइन टू ऑनलाइन, व्हिच इज प्रीटी डिफिकल्ट फॉर एनी इंस्टीट्यूशन एट ऑल, इवन Yeah. आईआईटी। तो वो उसके लिए टाइम लग रहा होगा शायद, भाई मे एनी इंस्टीट्यूशन की बात करो, देन यू सी लाइक आईवी लीग कॉलेजेस ने एक झटके में दे डिसाइडेड अपॉन मूविंग टू 2021, दे हैड अ होल प्लान्ड आउट इन जस्ट 3 वीक्स। मैं Yeah, but जुलाई the आ गया, thing, मैं मार्च इनका but जो आईवी लीग no, का जो ये but है, the thing with Ivy League colleges are कि उनके पास ऑलरेडी ऑनलाइन क्लासेस रहती हैं, ठीक है, एग्जैक्टली दे ऑलरेडी हैव हर जो भी ऑफलाइन क्लासेस जो होती है उनका ऑनलाइन ऑप्शन भी होता है फॉर स्टूडेंट्स, डिस्टेंस लर्निंग के लिए हो गया या someone who is unable to access it on offline, we so they do already we have an do option. we So have the same NPTEL is the same thing. yeah, Every but subject has its own online yeah, class in exactly, IIT but also. NPTEL is IIT, but कितने IIT है इंडिया में, and how many एंड colleges are कितने there in लोग, India, and how many people know about NPTEL? Because मुझे तो like 20 का था तब पता चला कि NPTEL is a thing, ठीक मैं है, भी सेकंड ईयर में था, लाइक 18 yeah, का था exactly, तब मुझे पता चला कि एनपीटीएल इज अ थिंग, बट मुझे ये नहीं पता था कि उसका क्या इम्पोर्टेंस है। yeah, तो exactly, and मुझे 2 साल NPTEL बाद की पता चला। and No, I'm not NPTEL talking के भी about that. videos, no, yeah, I'm talking no, about that they order like even अगर मेरे IIT में they had the hardware and everything, they have the yeah, whole setup, उसके बाद भी then they couldn't plan out, like मार्च से हाँ जुलाई आ वो गया, तो है, look at the whole delay in the whole planning. नहीं अभी and इसका, हाँ बोल बोल बोल। NPTEL का भी ऐसा है कि आपको 2 times स्पीड पे देखना पड़ता है even though हाँ they वो have बात है। डिफरेंस वरना तो सो जाओगे आप तो जा पूरा साल इसका खत्म हो एक जाएगा, एक्चुअली पोर्शन कंप्लीट फायदा ना है, होगा, द ऑनलाइन लर्निंग एक फायदा हुआ है आई गेस फॉर द इंडियन सिस्टम कि इट्स गोइंग इज चेंजिंग फ्रॉम ऑफलाइन टू ऑनलाइन, इवन विद द असाइनमेंट्स। लेट्स से मैं अभी आई हैव डन माय मास्टर्स इन साइकोलॉजी, तो मेरा कैसा था, आई हैड टू राइट माय असाइनमेंट्स लिटरली विद पेन एंड पेपर, yeah, so that has to change somewhere because the written content was more important rather than any knowledge. yeah, तो यहाँ पे you can just submit your assignments by on the computer, maybe जैसे बाहर हो रहा है कि plagiarism and stuff, यहाँ पे yeah, उतना नहीं है, and if you do it online maybe we can include the plagiarism thing into our yeah, turn it in assignments. it there, yeah. Yeah, so yeah, it's a learn. It's the whole education system is changing right now. हाँ, It has to perfect itself for a few years, I guess. After this, it can't be perfect from the start. But I guess एक change का लाइक दिस it's शिफ्ट वाज starting. नेसेसरी, दिस हाँ, शिफ्ट I वाज guess yes. नेसेसरी, क्योंकि If मैं you're भी talking about कंप्यूटर this shift, इंजीनियरिंग कर रहा था, नहीं रुक, हाँ मैं भी कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा था, तो वी हैव टू राइट आवर असाइनमेंट एंड वी हैव टू टेक प्रिंटआउट फ्रॉम डॉट मैट्रिक प्रिंटर्स, यू रिमेंबर डॉट मैट्रिक प्रिंटर, Exactly yes. yeah, और उस पे okay, प्रिंट करने में इफ वी लाइक एक प्रोग्राम था, लाइक कुछ प्रोग्राम्स के आउटपुट बड़े होते हैं, यू नो, हाँ लाइक आउटपुट्स एंड ऑल दैट, बट वो जब प्रिंट करते तो वो प्रिंटर बीच में खराब हो जाता था, हमको A4 में भी प्रिंट लेने नहीं बोलते थे, और ना कि ऑनलाइन सबमिशन का ऑप्शन था। तो अभी अगर वो आता है तो दैट्स रियली गुड, लाइक एक true, ऐसा शिफ्ट होना जरूरी था, I had क्योंकि no idea कि ये करना पड़ता था तुम लोगों को। हाँ ये and अरे सारे वही कॉलेज में exactly. होता है एक्चुअली, तू IIT में है, and maybe IIT has a more option for technology, which is not available in any other colleges. Any other नहीं, exactly, बहुत रेयर कॉलेजेस है जिसमें ये सब टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। and मेरे कॉलेज में जो मेरा बैचलर्स का कॉलेज था हैदराबाद में, वहाँ पे तो मैंने ये सुना है कि अभी वो लोग ऐसा कर रहे हैं कि असाइनमेंट आपको जो है लिखना है, फोटो लेके फिर PDF में कन्वर्ट करके अपलोड करना है असाइनमेंट्स, ऐसा कर रहे हैं वो, दिस इज बैड मैन। Yeah, लेकिन I guess we have to do that when it comes to like यार अगर तेरे को मैथमेटिक्स टर्म्स वगैरह करने हैं, तो कहाँ तुम बैठ के लेटेक्स में बनाते रहोगे, तो that is a shortcut basically कि PDF में no, कन्वर्ट करके even like no, the photograph even if they are not numericals, ठीक है, you okay, have even to do that it, then that's yeah, stupidity. Then yeah, that's stupidity. because the thing is they didn't think about plagiarism checkers and they just thought कि questions देंगे तो answers पूरे नेट से कॉपी करेंगे, and plagiarism checker नहीं है तो I guess पूरे the लोग whole कॉपी करके पेस्ट करेंगे, so the whole concept of changing it to online might get people from might get the education system from literally mugging up like storage devices towards actual learning. Not In even India, storage devices.
रे, लाइक सेकंड ईयर के मुझे याद है, लाइक हमने लिखे थे फाइल, तो फाइल्स उन्होंने फेंक दिए, और मेरा फाइल मैंने निकाला कि इनको फेंकना ही है तो हमको लिखने क्यों लगा रहे हैं ना। देते क्यों है? Yes. एग्जैक्टली दैट्स द पॉइंट। अगर तुमको उसको वेस्ट ही करना है तो हमारी एनर्जी हम उसमें डाल रहे हैं। लाइक सबमिशन बेसिकली कॉलेजेस में कितना 1 मंथ 2 मंथ चलता है, लाइक लेट्स से 1 मंथ मिनिमम। तो उतना अगर राइटिंग का हम एनर्जी भर रहे हैं उसमें, बट कॉलेज वाले उसको फेंक दे रहे, तो ऑनलाइन होना इट्स लाइक रियली बेटर ऑप्शन, यू नो। या Yes, totally. वो लिखने में से प्रिंट ही लो सीधे, उससे अच्छा नहीं तो अपलोड करो। तुम्हारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, कुछ लिखो उस पे, ये प्रोग्राम क्या करता है, वो एल्गोरिदम क्या करता है, लिखो। या तुमने क्या इम्प्लीमेंट किया है वो अपलोड करो। जस्ट राइट योर ओन कोड एंड अपलोड ऑन गिटहब एंड सबमिट। दैट्स इट। बट वैसा नहीं होता ना बेसिकली। तो पहले प्रिंटर्स वगैरह के तो एक ही फोल्डर रहता था, उस पे किसी ने डाल दिया रहता, वो सब प्रिंट लेंगे तो वही सब प्रिंट लेंगे, भाई दूसरा कोई डालेगा ही नहीं। भाई ऐसा। इंडिया है ये, यहाँ पे यही अरे करेंगे अपने यहाँ लोग। पर मेरे को याद है एक बारी, लाइक सेकंड ईयर था मेरा, सेकंड ईयर नहीं, फर्स्ट ईयर में मेरे पहला एक्सपीरियंस था कि मैंने अपना कोड मैंने फर्स्ट ईयर में जो लिखा था वो शेयर कर दिया, बिकॉज आई वाज द ओनली वन इन माय बैच जितने C++ करी थी, तो मेरे को आसानी से Okay. आता था। एंड लैब में मैंने अपना बना, मेरे पूरे रो ने कॉपी कर लिया जो मैंने कोड डाला। एंड अगले दिन प्रोफेसर का सीधा मुझे कॉल आया था कि कितने नंबर काटने मुझे बता दे, तुमको 0 दूं या बाकी सबको 0 दूं। ये IIT में होता है वो, हमारे कॉलेज में ऐसा होता तो हमारा कॉलेज मुझे पता नहीं था ये लोग ऐसे चेक कर लेंगे भाई, अपलोडेड कोड को ऐसे प्लेगरिज्म चेक कर लिया था। यहाँ पे एक भाई दोबारा difference है बहुत बार कभी नहीं कि अभी लेट्स से तूने जो दिया, सो मेरा एक फ्रेंड बता रहा था, वो स्टडीड इन ऑस्ट्रेलिया, अभी बता रहा था एक्चुअली कि अगर प्लेजरिज्म का केस है, व्हेन यू सबमिट योर असाइनमेंट प्लेजरिज्म का स्कोर आता है, लेकिन अगर तूने मेरा ही कॉपी कर लिया है तो वो प्लेजरिज्म का स्कोर डायरेक्टली नहीं आता, इट टेक्स अबाउट 24 आवर्स आफ्टर द सबमिशन, मतलब आफ्टर द डेडलाइन। सो लेट्स से तूने मेरा कॉपी किया है एंड तूने मेरा ही असाइनमेंट अपलोड किया, ऐसा ही हुआ था दोस्त के साथ, उसके दोस्त के साथ। तो दोनों ने एक लड़की ने वही असाइनमेंट लेके उसका खुद का लिख लिया, बट अपलोड करते टाइम उसने गलती किया कि उसने खुद का मतलब वो लड़के का असाइनमेंट अपलोड किया। सो प्लेजरिज्म स्कोर वाज 100%। या तो दोनों को फेल कर दिया, बिकॉज असाइनमेंट दूसरों के साथ शेयर नहीं करना है, नहीं कर दैट इज सकते, देयर रूल। बिल्कुल। या तो द पर्सन हु रोट द असाइनमेंट वाज आस्क्ड कि तूने शेयर ही क्यों किया, सो बोथ वर फेल्ड डायरेक्टली। सो उसकी वजह से डिफरेंस आता है कि अगर तूने मेरा कॉपी किया है तो मैं तुझे दे रहा हूँ, दैट इज माय फॉल्ट, या एग्जैक्टली। एंड दैट हेल्प्स अ लॉट। या तभी तो मेरे को लगा था कि भाई 0 देगा, मेरे को प्रोफेसर ने सीधा बोला था 0 दूं तुझे, बिकॉज यू हैव शेयर्ड इट। एग्जैक्टली वही डिफरेंस है हमारे यहाँ पे। आई गेस वो चेंज आ सकता है अभी, इट डिपेंड्स अपॉन हाउ वी टेक इट। अगर यूनिवर्सिटीज ने ऐसा नहीं लिया, सीरियसली नहीं लिया, तो वो ऑब्वियसली वो ऐसे ही जैसा पहले था, पहले थे वैसे, कुछ उसमें फर्क। दैट्स व्हाई वी ट्राई टू स्टडी अब्रॉड, कि यहाँ पे उतना सिचुएशन ठीक नहीं है, तो अब्रॉड ही बेटर पड़ेगा, ये हमारा दिमाग, ये हमारे दिमाग में आता है। Maybe this might improve the situation of further learning, जैसे पोस्ट ग्रेड रहेगा, उसका सिचुएशन अगर यहाँ पे चेंज हो जाएगा, maybe that would be helpful for our own future, as in India's future. True. Yeah. Maybe that might be a thing. बट एक मतलब अगर एक बार जब ये ठीक हो जाता है तो एक अच्छा ऑनलाइन ऑफलाइन इंटीग्रेशन हो जाएगा, बिकॉज ऑफ दिस होल एक्सपीरियंस विद हो ऑनलाइन। जाएगा नहीं बोल सकते अपन, हो सकता है वो अगर एफर्ट डालेंगे तो। या ये बात है। The thing with offline and online, one more thing with education is कि obviously online education should cost much lesser than the offline one. We basically think that, ठीक है? And ऐसा sudden change होने की वजह से people think कि it should be costing way less, like 20 or 30% lesser than online classes, because you are not using the facilities of the campus. तो फैसिलिटीज मेंटेन तो हो रही है ना यार। Yeah, the facilities are maintained, but you are not partaking in using the facilities, right? For example, you are not using the computers or lab equipments. Practicals But they aren't have happening. to be maintained, उन सबका। Yeah, exactly. They have to be maintained. एयर So they कंडीशनिंग should- वहाँ पर फिर भी मेंटेन करनी पड़ती है बिकॉज ऑफ यूपीएस एंड एवरीथिंग। Just let's say the maintenance is okay, पर तू अगर let's say electricity bill, हाँ Yeah. अगर कॉलेज साल भर 2 महीना भर बंद ही रहा है,
तो your bill won't be that much. जैसे स्टाफ रूम ही यूज होगा ज्यादा से ज्यादा, Yeah. नहीं तो लेट्स से जो लैब्स है, लैब्स नहीं, एक रूम जहाँ पे तू जहाँ से तू टीच कर रहा है, यू आर टीचिंग दैट टाइम कंप्यूटर चालू है, उसका ही कॉस्ट आएगा, तो कॉस्ट कटिंग हो जाएगा. वी डोंट येट Yeah. नो द फ्यूचर कि आगे Yeah, सब कुछ I'm ऐसा ही not होगा या saying कि नहीं. online education should be free, but there should be certain difference between online and offline, so that Yeah. people feel कि even if they are not going offline with the education, they are getting their money's worth, because सिर्फ घर पे बैठ के education same degree लेना doesn't Yeah. sound worth it with the same amount of Money tuition worth. fees you are giving. Yeah, I exactly. guess for now it's not less, as in actually खर्चा ज्यादा हो रहा है, because if you are thinking about online education, तो मुझे नेट लेना पड़ता है, as in I have to have an internet connection, I have to have a mobile device or a screen device, which Yeah. is a bit expensive than the normal education if that is charged. So अगर let's True. say my degree is costing me 1 lakh rupees for a year, तो उसके ऊपर से मुझे लैपटॉप लेना पड़ेगा, लेट्स से द चीपेस्ट वन में भी 20-30,000, इंटरनेट का कॉस्ट मे बी अराउंड 500-600 पर मंथ, व्हिच कॉस्ट Yeah. अबाउट 6,000, तो 25-30,000 मुझे एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है जस्ट टू लर्न फ्रॉम माय होम. Yeah. तो दैट शुड, मतलब वो एटलीस्ट कम होना चाहिए. लेट्स से दिस कम इज होना आवर चाहिए. नॉर्मल एक्सपेंसेस फॉर अस. पर हर जगह यही नहीं होता कि हर जगह इंटरनेट अनलिमिटेड इंटरनेट रहता है. Yeah. नहीं तो हर दिन पूरा दिन अगर 6 घंटे तुम लोग क्लासेस में जाओगे, हाँ तो without 1 GB पे भी नहीं होगा, mobile 1 या internet, 2 GB पर डे पे भी नहीं exactly, चलेगा. हो ही नहीं Yeah. सकता. तो तेरा What my कॉस्टिंग बढ़ेगा. what my university did was कि they opened this technology funding basically for students who didn't have laptops or internet, basically घर पे पढ़ के पढ़ने के लिए. So they were providing that, but I don't think all the universities and colleges, India में there are thousands of colleges, so I don't Yeah. think every one of them can provide that. India, तो Or एक्चुअली द India is थिंग इज difficult. हमारे में तो आई डोंट नो Yeah. अबाउट बाकी कॉलेजेस में क्या था, बट आई रिमेम्बर क्योंकि मेरे साथ में काफी स्टूडेंट जो थे आईआईटी में, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु कम दे कम फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड, तो मोस्ट ऑफ देम टुक अप एजुकेशन लोन. तो एक्चुअली एसबीआई एंड ऑल हैव दिस सॉर्ट ऑफ एजुकेशन लोन वेयर इट्स इंटरेस्ट फ्री एंड दे प्रोवाइड अ लैपटॉप along with the note. They give like a budget of 40 to 50,000. So every student had like a laptop or something of the sort because they were provided through the loan. So Yeah. I don't know what the system is there for private colleges और उधर तुम लोगों को इंटरेस्ट फ्री लोन तो नहीं मिलता. I don't think so. No. बट वहाँ क्या सिस्टम होता है तो मुझे नहीं पता. बट Yeah. जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस देखा है, दिस इज द थिंग फॉर गवर्नमेंट लाइक प्रीमियर कॉलेजेस. वहाँ पे ये Yeah. डिफरेंस हो जाता है. Yeah, that's why I meant कि tuition fees should be lowered a bit, like 30% अगर कम हुई, so that 30% can be used for other things like laptop हो गया, Yes. internet हो गया. So basically that's what I meant. I guess that's it. So I guess we should conclude. So while concluding, Yeah, I guess let's conclude this. negative points और positive points दोनों है. Yeah. I guess एक positive बहुत बड़ा point है कि हमारा education system change हो रहा है, and Yeah. negative है कि ये सभी जगह नहीं पहुंच पा रहा है अभी. True. Yeah. So I guess these are the main points. I guess Yeah. if you can add. There are more negatives obviously because we weren't prepared for this. But hopefully ये negatives से we can learn and improve them so that there are more positives in the coming days. If we like spend more time and give more focus to that, then it Yeah. can improve True. in Exactly. future or Yeah. maybe soon enough. So thank you guys for joining us today. We'll see you in the next episode in the next week. Bye bye. 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 Hey.